वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3A पूरा आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। मींस इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो है 46 मिनट की, उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड्स हैं एंड उन मेथड्स के भी अगेन कितने केसेस बन सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। सो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो है एंड उस प्लेलिस्ट में ही पूरे चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, हम बोर्ड पे नहीं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इक्वली समझ आएगा एंड इसके डॉट्स किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो आपको इस तरीके से ही नजर आएगा। सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे ना करके किस पे करेंगे गाइज, ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका स्टार्टिंग होता है जहां हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस कैलकुलेट करने होते हैं, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पर क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है 3x plus y plus 1 equals to 0 and 2x minus 3y plus 8 equals to 0 and you have to solve this question using graphical method। मीन्स आपको ग्राफ पे पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 की चेक कर लेते हैं, वैल्यू की इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, हम जानते हैं। तो a1/a2 इक्वल्स टू 1/-3 यानी कि इक्वल नहीं है। सो इन इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन आपका आने वाला है। राइट, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। मैंने स्टार्टिंग में 46 मिनट की वीडियो उसमें सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड होते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कौन से केसेस होते हैं। राइट, सो ये हमारा केस 1 है कि अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 दैट मीन्स दीज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इनका 1 सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो दोनों इक्वेशन के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। राइट, नाउ हम लोग को ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन 3x plus y plus 1। गाइज यहाँ पर तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ पेपर, तो उस पर हम प्लॉट करेंगे। सो यहाँ से आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, और नंबर है, y का कोफिशिएंट 1 है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट और नंबर होता है तो हम उस वेरिएबल की फॉर्म में जो इक्वेशन है उसे कन्वर्ट नहीं करते। मीन्स हम यहाँ पे y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y इक्वल्स टू -1 - 3x, ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप x के इक्वल में कैलकुलेट करते तो अपॉन में 3 आता है, जिससे डिवाइड करना प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर कट नहीं होता। राइट, सो हम यहाँ पर अब वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ x y, राइट, नाउ गाइज y इक्वल्स टू -1 आप क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू -1 - 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, यानी कि x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -4। नाउ -2 पुट, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। गाइज हमने x की वैल्यू 1 पुट की, सॉरी, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू -4। नाउ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू -1 - 3 इंटू 2 तो क्या हो गई, -7 हो गई, यानी कि x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -7। राइट, अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू ग्रेटर होती जा रही है तो हम क्या करते हैं, माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं। x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू -1 - 3 इंटू -1 यानी कि -1 + 3 तो कितना आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स -1 पुट करने पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी। राइट, नाउ x इक्वल्स टू आप -2 पुट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू -1 -3 इंटू -2 तो दैट मीन्स -1 + 6 इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू -2 पुट करने पर y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गए। राइट, मोस्टली आपने देखा होगा आपकी बुक में 3 ही कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन गाइस अगर हम 4 कर लेते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता, बस इजीली हमारी लाइन ड्रॉ होने में थोड़ा ईजी हो जाती है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन 2x - 3y + 8 इक्वल्स टू 0, इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर x के इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, और नंबर है। अगर हम y के इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, सो हमारा प्रॉपर कट नहीं होगा। सो x इक्वल्स टू 3y
उधर जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन में 2 किसी भी नंबर को इजीली प्रॉपर कट कर देता है, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं ना आप लोगों को। सो नाउ y इक्वल्स टू गाइस क्या पुट कर देते हैं हम लोग, मान लिया y इक्वल्स टू यहाँ पर पुट कर देते हैं 1, राइट। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 2, तो हमारी वैल्यू आती है 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 5 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 2.5, राइट। सो हमने y की वैल्यू क्या पुट की 1 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2.5 आ गई, राइट। नाउ अब हम थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि 9 माइनस 8 अपॉन 2, इट मीन्स 1 अपॉन 2, इट मीन्स 0.5। तो y इक्वल्स टू हमने 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.5 आ गई। अब भाई y की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि 12 माइनस 8 अपॉन 2, इट मीन्स 4 अपॉन 2, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 2 4, इट मीन्स y की वैल्यू हमने 4 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, राइट। नाउ y की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 4। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4 आ गई। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू इस इक्वेशन की आ गई एंड ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू इस इक्वेशन की आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे एंड अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो आइए ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन है इनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली है। नाउ इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो ये क्या होता है एक्स ओ एक्स डैश एंड ये क्या होता है वाई ओ एंड वाई डैश, राइट। जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है ना, सो इसके बीच में आप देखते हैं ये 10 लाइंस होती हैं, तो ये हम इसे एक 1 यूनिट का बॉक्स मान लेते हैं। एंड इस डार्क लाइन से हल्की सी डार्क लाइन आपको मतलब नज़र आ रही है हल्की सी कम, तो ये आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट होता है। मीन्स 0-1 के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है 0.5, 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है 1.5। तो उसको डिनोट करते हैं, फर्स्टली उसे छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट के बॉक्स मान लेते हैं। इस साइड -1 -2 जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है इस पे आप डॉट लगाइए एंड कोऑर्डिनेट्स के ये जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ कीजिए, यानी कि -1 माइनस पॉइंट आपकी हाईएस्ट वैल्यू -7 तक गई है, तो इसलिए हम -7 -8 भी ले लेते हैं, राइट। सो इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये आपका 8। अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन -1 -2। गाइज आपने अच्छे से 9th में स्टडी किया है ना, 9th में भी मैंने आपको ऐसे ही ग्राफ पेपर से सब कुछ समझाया हुआ है डिटेल में। सो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सभी आपको। नाउ -8, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स पुट करते हैं। सो एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर कितना है -4 है, तो ये आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर -4, इट मीन्स दिस इज द पॉइंट। सो एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस पर 2, तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर -7, ये आपका पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पर -1, सो वाई एक्सिस पर आपका क्या हो गया 2 हो गया। एक्स एक्सिस पर जैसे ही हमने 1 रखा तो वाई एक्सिस पर आपका 2 हो गया -1, सो ये पॉइंट हो गया आपका 2। एक्स एक्सिस पर हमने -1 रखा, -2 रखा एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर आपका पहुंच जाता है 5। तो दिस इज़ द वैल्यू। वाह, बहुत दूर दूर वैल्यूज़ है भाई आपकी ये, ठीक है। सो अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हम फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 -4 2 -7। गाइज देखो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमने -6 पर ड्रॉ नोट कर दिया है, तो इसलिए क्रॉस चेक जरूरी है। एक्स एक्सिस पर 2 तो वाई एक्सिस पर -7, राइट। नाउ 1 -4 ये 2 और यहाँ पे हमने देखा था -1 और 2 और यहाँ पे -2 एंड 5, राइट। अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को इनको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका एक पॉइंट, ठीक है, इनको अच्छे से डॉट कर दीजिए। ये आपका एक पॉइंट। नाउ स्केल से यहाँ पे कर लेते हैं फिक्स, ये फिक्स, ये आपका एक पॉइंट
एंड ये आपका सेकंड पॉइंट। राइट नाउ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इनसे को मिलाते हुए। सो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। जैसे हमने इनको मिलाया गाइस, हल्का सा आपका थोड़ा सा पॉइंट हिल गया स्केल से, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका एंड ये पॉइंट। राइट, सो ये आपकी फाइनल लाइन हो गई। ठीक है, नाउ उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फाइनल लाइन बनकर आ गई। यहाँ पर सेकंड लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। -2.5 यानी कि x एक्सिस पर -2.5 तो y एक्सिस पर 1। तो चलिए भाई, ये रहा आपका x एक्सिस पर 2.5 तो y एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर 0.5 तो y एक्सिस पर 3 यानी कि ये रहा आपका पॉइंट। नाउ x एक्सिस पर 2 तो y एक्सिस पर आपका गाइज ये हमने ये वाला पॉइंट नहीं होगा क्योंकि हमारा +0.5 है, तो x एक्सिस पर 0.5 तो y एक्सिस पर आपका यहाँ पर 3 है, इट मीन्स ये पॉइंट होगा। राइट, सो ये हमें ध्यान रखना है पॉइंट्स को। x एक्सिस पर -2.5 तो y एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर +0.5 तो y एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर 2 तो y एक्सिस पर आपका 4 हो गया। x एक्सिस पर आपका अब हमने ले लिया भाई -4। वाह भाई वाह, हम तो बड़ा घूम रहे हैं। तो x एक्सिस पर -4 तो y एक्सिस पर हमारा 0 हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे। एक ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे स्केल रख लेते हैं। एक ये पॉइंट है, यहाँ पे मिला लेते हैं। एक ये पॉइंट है आपका, तो स्केल आगे आ जाएगी। एक ये पॉइंट है तो स्केल यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से पॉइंट बनाने में बहुत ईजी रहता है। आप सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट पे स्केल रखिए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है ना, उसके बाद ये आपका पॉइंट है। राइट, उसके बाद ये आपका पॉइंट है तो आपकी स्केल आगे आ जाएगी। उसके बाद ये आपका पॉइंट है तो स्केल और आगे आ जाएगी। सो अब आप क्या करेंगे, इसे पॉइंट्स को इन्हें मिला लेंगे। गाइज आपकी पेंसिल शार्प होगी ना जितनी ज़्यादा, उतना इजीली आपका सही पॉइंट एक्यूरेट आने वाला है। सो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। राइट, सो हम देख रहे हैं कि हमारी ये लाइन क्या होगी, 2x - 3y + 8 = 0। एंड ये लाइन आपकी कौन सी थी गाइज, 3x + y + 1 = 0। और हमने अभी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो फिल कर लेते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट्स क्या था, -2,5। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या थी, -1,2। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ पर गाइज, ये वाला इस लाइन के लिए था हमारा 1,-4। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2,-7। ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आपकी -4,0। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आपकी 2.5 यानी कि -2.5,1। ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आपकी 0.5,3 एंड ये हो जाती है आपकी 2,4। सो हमने अपने पॉइंट्स को नोट कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कौन सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या कहलाता है हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। राइट, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, x एक्सिस पर -1 एंड y एक्सिस पर गाइस आपके ये यहाँ पर हम देख रहे हैं y एक्सिस पर हमारा 2 है। राइट, दैट मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू ये x एक्सिस की होती है, x, y इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। x की वैल्यू कितनी है, -1 एंड y की वैल्यू कितनी है, 2। सो वेरिएबल की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग द ग्राफ। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर दी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है एंड यूनिक सोल्यूशन आ गया। जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है -1,2, इट मीन्स x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। तो समझ आ गया ना गाइज, सिर्फ पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, उसी से ही आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आपका रिजल्ट आ जाएगा। राइट, सो आई होप आपको एक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। ओके, एंड जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम सारे क्लास 10 के सारे सॉल्यूशन करेंगे, 9, 11, 12 के भी सॉल्यूशन करेंगे। सो हम सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर सभी क्लासेस के मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।